क्लास में हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी अल्कोहल फिनोल ईथर। देखिए एनसीईआरटी अल्कोहल फिनोल ईथर की हम बात कर रहे थे। प्रीवियस क्लासेस में भी मैंने इन टेक्स्ट क्वेश्चंस की बात की थी। आपने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे, नहीं देखे हो तो पहले आप उन्हें देखें और एक ऑर्डर में आप जब इन्हें देखते चलेंगे तो आपकी प्रिपरेशंस बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया होती चली जाएगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। माई सेल्फ डॉक्टर धीरज जैन, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। चलिए आज की क्लास में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कहता है? 7.4 पेज 222 पर है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल आइसोमेरिक एल्कोहल्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12O। हम बात कर रहे हैं C5H12O एंड गिव देयर IUPAC नेम। IUPAC नेम भी हमें देने हैं। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है यहाँ पर? C5H12O। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया है। इसके सभी आइसोमेरिक एल्कोहल्स को बनाना है। तो देखिए किस प्रकार बनाएंगे। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, एल्कोहल को बनाना है और नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पर कितने? 5। यहाँ पर हम क्या जोड़ दें? OH। एक स्केलेटन ये हो गया CH3 CH2 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 OH। अब देखिए इसमें कार्बन एटम्स कितने हैं? यहाँ पर 5। हाइड्रोजन काउंट करें 3 5 7 9 11 12 और O। यही हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका सेम आ रहा है। दूसरा इसका क्या बन सकता है स्ट्रक्चर? देखिए एल्कोहल की पोजीशन को आप चेंज कर दें, इस प्रकार से कर दें। अब भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो यही रहेगा C5H12O, लेकिन ये इसकी एल्कोहल की पोजीशन चेंज हो गई। थर्ड देखिए, और क्या कर सकते हैं? एल्कोहल की पोजीशन को अब यहां पर ले आते हैं। ये बन गया। साथ ही साथ इनके IUPAC नेम भी लिख दें। देखिए यहां पर कहां पर है? 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, तो ये क्या हो जाएगा? पेंटेन 1 ऑल। जो एल्कोहल है वो कौन से कार्बन पर है? फर्स्ट कार्बन पर है, तो पेंटेन 1 ऑल हो गया। इसको देखिए 1 2 3 4 5। यहां से नंबर क्यों नहीं डाला? यहां से भी अगर करते हैं नंबर बाई चांस, तो देखिए 1 2 3 4 5। यहां से अगर नंबरिंग करते हैं तो OH कौन से कार्बन पर आता है? 4 पर। ऊपर कौन से पर आ रहा है? 2 पर। तो ये सही है, ये वाला रॉन्ग है। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? पेंटेन 2 ऑल हो जाएगा इसका नाम। इसको देखते हैं 1 2 3 4 5। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? पेंटेन 3 ऑल। इस प्रकार से इनका नोमेनक्लेचर हम कर सकते हैं। और देखिए और स्ट्रक्चर्स क्या बन सकती हैं इसकी। अभी हमने 3 स्ट्रक्चर इसकी बनाई है, 4 स्ट्रक्चर और क्या बन सकती है इसकी? 1 2 3 4 5 यहां पर। अब देखिए हम क्या करें यहां पर। इसकी अभी हमने पहले OH की पोजीशन को चेंज किया था, अब हम कर दें इनकी पोजीशन को चेंज कर देता हूं मैं। यहां पर क्या लगा दूं?
ये CH3 लगा दिया और यहां पर क्या जोड़ दिया, OH जोड़ दिया। तो ये आप देखिए, इसको थोड़ा सही कर देते हैं। CH3 CH CH2 CH2, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप चेक करें। कार्बन एटम कितने हैं, यहां पर C5 है, हाइड्रोजन 3 3 6 7 9 11 12 H12O, यही हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चल रहा है, C5H12O। अब मैंने क्या किया है, इसमें कार्बन की पोजीशन को चेंज करा है। तो ये देखिए, नंबरिंग करें, इसका नोमेनक्लेचर भी याद कर दें, 1 2 3 4। नंबर कहां से इस पर करेंगे, जहां से OH ग्रुप नजदीक होगा, नियरेस्ट होगा, तो क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल इसका नेम हो गया। अगला देखिए और क्या हो सकता है, ये OH और यहां पर CH3 कर देता हूं, 1 2 3 4, ये इस पोजीशन पर आएगा। अब नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल हो गया। और क्या बन सकती है इसकी स्ट्रक्चर, और देखिए इस प्रकार बन सकती है, 3 ये OH CH3 CH3 CH3, यहां पर देखिए कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने, 5 है, और हाइड्रोजन 12O, तो इसको क्या बोलेंगे, 1 2 3, तो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, इसको हम बोल सकते। देखिए ये बनाई हमने 3 स्ट्रक्चर पहले, फिर इसके बाद ये बनाई, ये बनाई, ये बनाई, इस प्रकार से हमने स्ट्रक्चर्स को बना लिया। और क्या बन सकती है स्ट्रक्चर्स, इसको पहले आप बना लें, तब नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं। ये बना लिया होगा आपने, नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए और क्या बन सकती है। देखिए 1 2 3 4, यहां पर OH लगा दें, यहां पर CH3 लगा दें, तो ये CH3 CH2 और ये CH3, 5 कार्बन एटम, इसमें 5 कार्बन एटम है, हाइड्रोजन 12O, एक ये बन गया, और लास्ट इसकी क्या बन सकती है, 8 आइसोमर्स बन सकते हैं, 1 2 3 4 OH CH3, इस प्रकार से ये बन सकते हैं। इसका नोमेनक्लेचर कर दें, 1 2 3 4, तो क्या हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, ये क्या हो गया, 1 2 3 4 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, इस प्रकार से इनका नोमेनक्लेचर हम कर सकते हैं। अब देखिए और क्या पूछा गया है क्वेश्चन में हमसे, क्लासिफाई द आइसोमर्स ऑफ एल्कोहल्स इन अबव क्वेश्चंस एज प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। इसमें हमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी को और आइडेंटिफाई करना है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी
का मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब देखिए मैंने आपको पहले भी बात डिस्कस किया था, ये CH2OH आ रहा है तो ये 1 डिग्री, ये CHOH आ रहा है तो क्या हो गया 2 डिग्री, यहां पर क्या आ रहा है CHOH आ रहा है तो क्या हो गया 2 डिग्री हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। प्राइमरी का जो कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप क्या होता है CH2OH, सेकेंडरी का CHOH और टर्सरी का COH। ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और ये 3 डिग्री, इस प्रकार से ये होते हैं। तो ये आप आइडेंटिफाई इजी गोइंग कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या आ रहा है CH2OH 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये भी क्या होगा 1 डिग्री होगा। यहां पर देखें यहां पे COH आ रहा है, ये आ रहा है COH तो ये 3 डिग्री, CHOH आ रहा है इसमें तो ये 2 डिग्री। इस प्रकार से हम अल्कोहल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में इनके कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रुप को देखकर। काफी इजी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सप्लेन व्हाई प्रोपेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ द हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन। क्या कहता है कि प्रोपेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट। देखिए जो अल्कोहल होते हैं आर जॉइंड टुगेदर विद हाइड्रोजन बॉन्ड। अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। हाइड्रोकार्बन में क्या होता है वीक वांडरवाल फोर्स अट्रैक्शन रहता है, जिसके कारण हाइड्रोजन बॉन्ड क्या रहता है स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है हायर हो जाता है। देखिए समझने की कोशिश करें। हम बात कर रहे हैं प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल क्या होता है CH3 CH2 CH2OH, ये प्रोपेनॉल है। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये मैं बनाता हूं HO CH2 CH2 CH3। नेक्स्ट मॉलिक्यूल बनाता हूं इसका HO CH2 CH2 CH3 HO CH2 CH2 CH3। ये मैंने अल्कोहल को बनाया। इनके बीच ये क्या पाया जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस, ये क्या है H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड से ये आपस में क्या रहते हैं अटैच रहते हैं। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे इन अल्कोहल, इन alcohols molecules are joined together with hydrogen bond, whereas in hydrocarbon molecules have molecules join together with van der Waal force of attraction। क्या होता है अल्कोहल्स मॉलिक्यूल्स आर जॉइंड टुगेदर विद हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में जुड़े रहते हैं। इन हाइड्रोकार्बन्स, जब हम ब्यूटेन की बात करेंगे, ब्यूटेन क्या होता है इस प्रकार से होता है ब्यूटेन, ये हाइड्रोकार्बन है। ब्यूटेन में क्या रहता है वीक वांडरवाल रहता है, वांडरवाल फोर्स होता है
अट्रैक्शन, जिसके कारण ये इनके क्या हो जाती है, आपस में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाती है। यही लिखा है हमने, मॉलिक्यूल ज्वाइन टुगेदर विद वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां पर हम और क्या लिख सकते हैं, देखिए, तो यहां पर ये और लिख सकते हैं, हाइड्रोजन H बॉन्ड आर स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो प्रोपेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, ये इसका आंसर होगा। इस प्रकार से हम लिखेंगे, एग्जाम में आता है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप इंपॉर्टेंट लिख लें एग्जाम के उससे, कि प्रोपेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ऑफ ब्यूटेन। हाइड्रोकार्बन कोई भी लिखा जा सकता है, आपको एक ही आंसर लिखना है, इन अल्कोहल्स मॉलिक्यूल्स आर जॉइंड टुगेदर विद हाइड्रोजन बॉन्ड, और वेयर एज in hydrocarbons are joined together with weak van der Waals force of attraction. These hydrogen bonds are stronger as compared to van der Waals force, so they have higher boiling point than that of butanes. ये हमें इसका आंसर लिखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अल्कोहल आर कंपैरेटिवली मोर सॉल्युबल इन वाटर। देखिए वही निकल कर आ रहा है आंसर में कि अल्कोहल्स मोर सॉल्युबल होते हैं इन वाटर में देन हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। एक्सप्लेन दिस फैक्ट। हाइड्रोकार्बन के कंपेयर में अल्कोहल्स मोर सॉल्युबल्स हैं इन वाटर में। वही बात हमें यहाँ पर घुमा फिराकर वही बात आ रही है कि आंसर क्या लिखेंगे। देखिए अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, कैसे, HOR देखिए ये मैंने लिखा है एक वाटर, ये अल्कोहल है, और ये क्या है H2O, ये क्या है वाटर मॉलिक्यूल। इनके बीच क्या रहती है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका भी आंसर हमें यही लिखेंगे कि अल्कोहल्स आर मोर सॉल्युबल बिकॉज they joined with water with hydrogen bond in compare of हाइड्रोकार्बन। जब ये हाइड्रोकार्बन वाटर के साथ क्या अटैचमेंट रहता है इनका, हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में जुड़े रहते हैं। तो इसका भी हमें वही वाला आंसर लिखना है कि अल्कोहल मॉलिक्यूल्स, क्या लिखेंगे, अल्कोहल are more soluble in water because they joined with H2O by H बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ये इसके साथ अटैच हो जाते हैं, इसलिए क्या होता है, मोर सॉल्युबल होते हैं। और हाइड्रोकार्बन में ऐसा नहीं होता है, इसलिए इनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। हम इसका भी आंसर उसी तरह नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज मीन
बाय हाइड्रोकार्बन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन इट। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन को लिखना है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिख लें। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसको हमें लिखना है, इसको एक्सप्लेन करना है। अब देखिए ये क्या होती है। पहली बात एल्कीन पर होती है, कोई भी एल्कीन लिया, इसका हमने क्या किया, पहले करेंगे हाइड्रोबोरेशन, किससे, B2H6 से THF की उपस्थिति, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। और सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, H2O2 बेसिक मीडियम पर, और ये क्या देंगे, ROH एल्कोहल देंगे। ये इसका स्केलेटन है, ये क्या है, एल्कीन, और ये क्या हो रहा है, एल्कोहल्स बनते हैं इसमें। इस रिएक्शन को ऐसे याद रखना है हमें। साथ ही साथ इसकी जो इंपॉर्टेंट बात है, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है, स्टार लगा लेना, प्रोडक्ट कैसा बनेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनता है इसमें। ये हमें इसमें इंपॉर्टेंट बात है इस रिएक्शन के लिए कि इसमें जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट यहां पर बनता है। अब देखिए रिएक्शन होगी कैसे, इसको हमें कोई सुटेबल एग्जाम्पल से हम देखते हैं। यहां पर देखिए, मैं लेता हूं एक एग्जाम्पल, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, क्या है, प्रोपीन। इनके हमें 3 मॉलिक्यूल लेने हैं, 3 मॉलिक्यूल पर होती है ये रिएक्शन, तो 3 मॉलिक्यूल ले लें। इस पर रिएक्शन कराएंगे हम हाफ B2H6, और इसको हम क्या बोलेंगे, BH3। इसकी रिएक्शन कराएंगे। यहां पर क्या हमें देखना है, ये पॉजिटिव है, ये हाइड्रोजन नेगेटिव है। इसके बाद हाइड्रोजन, ये क्या है, यहां पर हमारा जो है पॉजिटिव, ये नेगेटिव है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, पहले जब इसका हाइड्रोबोरेशन होगा, हाइड्रोबोरेशन में क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3CH2 थोड़ा सा इसको यहां कर देते हैं, ये दोबारा लिख देता हूं, CH3CH2CH2 ट्राईएल्किल बोरॉन। फर्स्ट स्टेप में तो इसमें ये बनेगा, ट्राईएल्किल बोरॉन इसमें बनेगा फर्स्ट स्टेप में। इसको सही कर देता हूं, ये क्या होगा, 3 हाइड्रोजन कहां पर अटैच हो जाएंगे, इन CH पर, ये CH2 बन जाएंगे। इन CH2 पर कैसे अटैच हो जाएगा, बोरोन से, ट्राईएल्किल बोरोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखिए सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये जो ट्राईएल्किल बोरोन बना, ये जो ट्राईएल्किल बोरोन बना, इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। 3 बॉन्ड को इस प्रकार से ब्रेक कर सकते हैं और
OH OH तीनों पर लिखेंगे। तीन मॉलिक्यूल बनेंगे, BOH का होल थ्राइस, एक तो ये बनेगा, या H3BO3 बोला जाता है इसको, और करके प्लस 3 मॉलिक्यूल किसके बनेंगे, CH3 CH2 CH2 OH एल्कोहल के बनेंगे। यहां पर जो प्रोडक्ट बना ये कैसा बनता है, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनता है, मार्कोनिकॉफ रूल के एंटी बनता है। इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। जो टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं इनको आप देख रहे हैं और साथ ही साथ करते भी जा रहे हैं। इनसे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, पूरे चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा आपका, और इससे बाहर क्वेश्चंस बनते भी नहीं हैं। इसलिए इनको आप लगातार करते चलें और अपने फ्रेंड्स को लगातार शेयर करते चलें। सारी वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।